प्रभु आप सबको बहुत ताय से ब्लेस करे, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय वचन 22। पिछले दिन इसे हम ध्यान करने के लिए शुरू करे थे। उसे लगातार इस वचन में आगे बढ़ने के लिए मेरे आत्मा में प्रेरणा है, ताकि कलीसिया इस वचन के द्वारा फिर से प्रभु में उत्साहित हो जाए, विश्वास में स्थिर हो जाए। అపోస్తల కార్యం 14 అధ్యాయము 22 వాక్యము। అపోస్తల కార్యం 14 अध्याय 22 वाक्यमु। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 22वां वचन। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 14 वर्स 22। कोई पढ़कर सुनाइएगा जल्दी से। एक जन हिंदी में, तेलुगु है तो तेलुगु में भी पढ़कर सुनाइएगा। माइक लीजिए अम्मा। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। जितने जन के पास हिंदी बाइबल है, जिया पढ़ रही है, उनके पीछे हम दोहराएंगे। फिर से पढ़ो माँ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। और यह उपदेश देते थे कि और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। किसी के पास तेलुगु बाइबल है? तेलुगु बाइबल नहीं? ओके, हाँ ठीक है। तेलुगु में भी हम रिपीट करेंगे सुनकर। వాక్యాన్ని చదువుచుండగా మనం రిపీట్ చేస్తాం అందరం। శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరిచి విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండవలెనందు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలెననియు వారిని హెచ్చరించిరి। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, आज की सुबह इस वचन से लेकर हम सब से, हमारी कलीसिया से, हर एक से प्रभु आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा सुनने के कान दे कि प्रभु वचन सुनते वक्त ही प्रभु वह आत्मा तक पहुंच जाए, और पवित्र आत्मा आप ही प्रभु जी हर एक के अंदर इस वचनों के द्वारा एक परिवर्तन को, एक जागृति को आप लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जो करना चाहते हैं आज की सुबह हमारे बीच में करिएगा, आशीष करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में स्थिर रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। यदि मैं इस वचनों को थोड़ा ऊपर से पढ़ूं, वचन 19 से पढ़ रही हूं। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब छेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से छेले बनाकर लुस्त्रा, इकुनियुम और अंताक्या को लौट आए, और लौट आकर वहां पर चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे, विश्वास में बने रहो। आमीन। आरंभ की कलीसिया, उनका कलीसिया के विश्वासियों को वो क्या उपदेश देते थे आज हम देखेंगे। उन दिनों में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पौलुस और बरनबास की सेवा के बारे में ये अध्याय में, इन अध्यायों में लिखा गया है। पौलुस और बरनबास कई सारे ऐसे इलाकों में गए जहां पहले
कोई भी यीशु के बारे में नहीं जानता था। वहां के यहूदियों को, वहां के यूनानियों को, अन्य जातियों को वे वहां पर रहकर शुभ समाचार को सुनाए, वहां रहकर कलीसिया की स्थापना किए और उन जगहों में रहकर वो उनको उपदेश देते रहे, सिखाते रहे, वचन सिखाते रहे। और जब वहां से उनको जाना था तो चेलों के मन को वो स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। आमीन। किस में बने रहो? सभी बोलेंगे एक बार और जोर से बोलेंगे, विश्वास में बने रहो। पिछले दिनों में भी मैं प्रार्थना में हाउस मीटिंग में मैंने इसके बारे में बताया था। विश्वास में बने रहो का क्या अर्थ है? हमें विश्वास में बने रहना है। विश्वास में बने रहने का क्या अर्थ है? कुछ लोग ऐसा समझते हैं विश्वास में बने रहने का मतलब हर एक मसीहों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर को खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु उसका जवाब देगा। ये विश्वास के साथ हम प्रभु के पीछे पीछे चलते रहना है। वो विश्वास बनाए रखना है कि प्रभु प्रार्थना सुनेगा, प्रभु अद्भुत करेगा। ये विश्वास बनाए रखना है। इसको ही विश्वास में बने रहना समझते हैं काफी लोग, लेकिन यहाँ पर उस विश्वास के बारे में नहीं बताया गया है। అనేకులు ఏమనుకుంటారంటే విశ్వాసంలో నిలిచి ఉండండి అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? మనము దేవుని దగ్గర ఏ విషయాల కొరకైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో, దేనికోసమైతే వెతుకుతున్నామో ప్రభు ఆ కార్యాలు మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా జరిగిస్తారు అని విశ్వాసం మనలో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి, ఆ విశ్వాసంలో నిలిచి ఉండాలి అని అర్థం చేసుకుంటారు। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। विश्वास में बने रहने का अर्थ है जिस यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया अपने उद्धार के लिए। हमने यीशु मसीह को क्यों विश्वास किया? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। सब कहेंगे हमने यीशु को क्यों विश्वास किया? अपने आत्मा के उद्धार के लिए, कि हम बचाए जाए नरक से, हम बचाए जाए इस दुनिया के क्लेशों से, हम बचाए जाए शैतान के चुंगल से, और हम बचाए जाकर परमेश्वर के राज्य हमारी आत्मा पहुंच जाए। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के पीछे चलना है। इस विश्वास को हम सबने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह के पीछे मैं चलते रहूंगा, चलते रहूंगी तो मैं अनंत राज्य में प्रवेश करूंगा। इस विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। कौन से विश्वास में? कि हम बचाए जाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाना है। यीशु के पीछे चलते रहना है। उनके पीछे चलने का जो निर्णय लेकर हम दुनिया को छोड़कर प्रभु के विश्वास में आ गए ना, उस विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। उस विश्वास में क्या आज हम बने हुए हैं? అన్న రాజ్యం వెళ్ళే విశ్వాసంలో నిలిచి ఉన్నామా? क्या आज हमारा विश्वास वही है, या आज हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर वस्तुओं के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए है? क्या हम विश्वास में बने हुए हैं? कलीसिया को, चेलों को प्रभु के दास पौलुस और बरनबास उनके मन को स्थिर करते हुए सिखा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, विश्वास में बने रहो, इस विश्वास से भटकना मत, विश्वास में बने रहो। अंत की कलीसिया को ये उपदेश आरंभ की कलीसिया से भी बहुत बहुत अधिक आवश्यकता है। क्या विश्वास करते हैं? बात मानते हैं? आज की कलीसिया को आरंभ की कलीसिया से ज्यादा प्रभु के विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज के दिन विश्वास से भटक रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। दुख की बात, डरने की बात यह है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम विश्वास से भटक रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पता ही नहीं चल रहा है कि हम विश्वास से भटक रहे हैं। एक बार जांच कर देखिए, क्या मैं स्वर्ग राज्य के मार्ग में बना हुआ हूं? विश्वास में बने रहने का अर्थ है स्वर्ग जाने वाले मार्ग में क्या हम बने हुए हैं? प्रभु का वचन का क्या हम पालन कर रहे हैं? क्या प्रभु के पीछे हम बराबर चल रहे हैं? क्या उन्हीं को देख रहे हैं? वही विश्वास में हम ठहरे हैं, बने हुए हैं, यही इसका अर्थ है। लेकिन आज की कलीसिया भटक रही है। विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
जब आरंभ में कलीसिया एकत्रित होती थी, झुंड एकत्रित होती थी, तो सेवक प्रचार क्या करते थे? हम सबको बड़ा तकलीफ उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सुनिए सुनिए बहनों, हम सबको तकलीफ उठाकर प्रभु के राज्य में जाना है। उनके राज्य में जाने के लिए कुछ मुसीबतों को उठाना होगा। भाइयों सुनो, उनके राज्य में जाना है तो कुछ तकलीफों को उठाना होगा। इस बात में ऐसा प्रचार करके विश्वासियों को स्थिर करते थे, और विश्वासी कहते थे, हाँ सेवकगण, हम सच में प्रभु के लिए तकलीफ उठाएंगे, कितना भी तकलीफ हम उठाएंगे, विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास से भटकेंगे नहीं। कुछ भी आ जाए, हम प्रभु के राज्य में कैसे भी प्रवेश करने के लिए, कुछ भी सहने के लिए तैयार है। ये उनके बीच में ऐसा उपदेश हुआ करता था। आज के दिन ऐसा उपदेश कहाँ गया? आज हम ये सुनना चाहते हैं कि यीशु के पीछे चलने से हमारे सारे तकलीफ मिट जाएंगे। यीशु के पीछे चलने से क्या होगा कलीसिया? सारे दुख संकट क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। सारी दुनिया की तकलीफ मिट जाएंगे। आइए आइए आइए, प्रभु के पास आइए, सारे दुख का अंत हो जाएगा। यही उपदेश आज हम सुनना चाहते हैं, और सुनने वाले हैं, खुश होते हैं, इसलिए सुनाने वाले भी आज यही प्रचार करते हैं। लेकिन ये फुल गॉस्पल नहीं है, और ये सही उपदेश भी नहीं है। सच्चा उपदेश क्या है? यीशु के पीछे चलने से उनके राज्य में प्रवेश करना है तो हम सबको तकलीफ उठाना पड़ेगा। और क्या हमारी कलीसिया उनके राज्य में जाने के लिए भी किसी भी प्रकार का तकलीफ उठाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करी है या नहीं करी है? क्या हमने अपने मन को तैयार किया है? మన మనసును కొంచెం కూడా మన సిద్ధపరచుకున్నామా దేవుని రాజ్యంలో వెళ్ళడానికి? ఒకవేళ కష్టపడాలంటే, ఒకవేళ శ్రమలు అనుభవించాలంటే దాని కొరకు సిద్ధపాటు మనకున్నదా? क्या हमारे अंदर थोड़ी भी तैयारी है कि उनके राज्य में जाने के लिए थोड़ा तो क्लेश उठाना होगा? वचन कहता है कि उनके राज्य में जाना है तो क्लेश उठाना होगा। क्या हम उसकी तैयारी में हैं? विश्वास, जहां प्रभु के ऊपर हम विश्वास करना शुरू करते हैं, उनके राज्य में चलना शुरू करते हैं, दूसरे ही पल क्लेश या संकट हमारे जीवन में आता है। इसे हम अलग नहीं कर सकते। फेथ एंड सफरिंग्स कई बार साथ साथ ही होता है, साथ साथ चलता है, अलग नहीं कर सकते। पौलुस के जिंदगी को एक बार हम थोड़ा गहराई से देखेंगे, उसके बाद यीशु मसीह के उपदेश को भी हम देखेंगे। दूसरा तिमुथियुस, सभी बाइबल में से निकालिएगा, रेंडो तिमुथियुस राసిన पत्रिका, दूसरा तिमुथियुस, पौलुस द्वारा लिखा गया, तिमुथियुस को लिखा गया दूसरा तिमुथियुस की पत्रिका, सेकेंड तिमुथियुस चैप्टर 3, उसका तीसरे अध्याय में हम आएंगे। आज हम प्रभु के वचन को सच में दिल खोलकर सीखेंगे। आमीन। क्या तैयार है? प्रभु जो भी बात करेगा उसके लिए हम तैयार होंगे। आमीन। प्रभु आशीषित करे। 10वां वचन से मैं पढ़ रही हूं, अपने अपने बाइबल को खोलकर देखेगा। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तिमुथियुस पौलुस का एक ऐसा असिस्टेंट था जिसने हर बातों में पौलुस का साथ दिया, हर बातों में पौलुस का साथ दिया। इतना बेस्ट ये असिस्टेंट पास्टर निकले कि पौलुस बताते कि आपने मेरे साथ उपदेश देने में भी सहयोग दिया। इसे बहुत लोग पसंद करेंगे। नया नया सेवा में जब आने का इच्छा किसी को होता है तो हर एक को मौका मिले माइक पकड़कर 2-4 प्रभु के बारे में बताने का, सभी खुश होते हैं। तिमुथियुस में भी वो गुण था, तो तिमुथियुस ने भी पौलुस के साथ सेवा में उपदेश दिया। पौलुस बताता है तूने उपदेश, चाल चलन में भी साथ दिया। पौलुस का जैसा चाल चलन था तिमुथियुस ने उस चाल चलन को सीखा। मनसा मतलब एक ही मन उसने रखा। विश्वास, विश्वास में भी वो सहयोग दिया। सहनशीलता, जैसे पौलुस सह लेता था हर बातों को, तिमुथियुस भी सहने लगा। प्रेम, धीरज और वचन क्या लिखा है, सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये कितना अद्भुत है गवाही।
सताए जाने में और दुख उठाने में भी तीमुथियुस पौलुस का साथ दिया है। क्या आज हम कलीसिया सताए जाने और दुख उठाने में क्या आप साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठा सकते हैं। चाहे सताए जाए, चाहे दुख उठाए, फिर भी हम एक ही मन रखेंगे। हाथ उठाना मुश्किल है। अगर कोई अभी आए रिवॉल्वर लेकर, कितने लोग साथ देंगे पता चलेगा। एक सेवक ने ऐसा कहा, मसीह लोग जो है यीशु मसीह के लिए मरने के लिए यदि तैयार है बोले तो तैयार है बोलेंगे, सबके सब बोलेंगे तैयार है। और यदि उनसे कहे कि यीशु के लिए जिएंगे, जीना मुश्किल है। यीशु के लिए क्या करना मुश्किल है बोलिए? जीना मुश्किल है। मरना क्या है? आसान है काफी लोगों, क्योंकि मरना तो एक ही बार है ना, खत्म। तो काफी लोग सोचते हैं कि मरना आसान है, जीना ही मुश्किल है। ये सही बात है। यीशु के लिए कई बार हम बोलते हैं हाँ मरने के लिए तैयार हो, राइट हाथ। क्या यीशु के लिए जीने के लिए तैयार है? जैसा वो चाहते हैं वैसा जीने के लिए तैयार है? जैसे यीशु चाहते कैसा हम जिएंगे। आमीन। हम सीखेंगे आज कि हमें कैसे जीना है। आगे वचन। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाया है, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हमने अभी वचन पढ़ा प्रेरितों के काम में, अंताकिया, इकुनियुम, लुस्त्रा, ये नामों को हमने पढ़ा कि वहां पे पौलुस को पत्थर से मारा गया, फिर घसीट के मर गया सोच के नगर के बाहर छोड़ दिए। वहां पर चेले आए, उन चेलों में एक कौन था? तीमुथियुस था। आमीन। वहां पर कौन था? एक चेला तीमुथियुस था, बरनबास था, ये लोग थे वहां पर। और ये लोग जब आए तो परमेश्वर ने पौलुस को एक और नया जन्म दिया। मरे हुए सेवक को प्रभु ने जिंदा उठा दिया, और ये जीवित होकर अपने चेलों को क्या बोलता है कि यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें बहुत क्लेश उठाना होगा, तकलीफ उठाना होगा। और कहता है कि प्रभु ने मुझे उन सब दुखों से छुड़ा लिया। 12वां वचन, पर जितने मसीह यीशु में, ध्यान से देखेंगे हम सभी अपने बाइबल में, तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12वां वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग सच में भक्ति करना चाहते हैं वे क्या किए जाएंगे बोलेंगे? आशीष किए जाएंगे। आपके बाइबल में क्या लिखा है? वे सब क्या किए जाएंगे? सब नहीं बोल रहे हैं, सब बोलेंगे सताए जाएंगे। भक्ति करने से हम सताए जाएंगे। जैसे ही हम प्रभु के लिए जीने के लिए एक स्टेप लेंगे, सताव शुरू होगा। और ये हर बार ये सताव यहूदी लोगों की तरह पत्थर से मारकर सताए नहीं जाएंगे। हमारे देश में पत्थर से मारकर सताए जाने का कोई दंड नहीं है, वो यहूदियों का दंड है। लेकिन हमारा अलग ही सताव होता है मसीह लोगों का। लोग बातों से पत्थर मारेंगे। अब भक्ति करना शुरू करें तो कुछ लोग आपको बातों से घायल करने लगेंगे। कहेंगे कि तुमको अकेला ही भक्ति आया है, तुम एक अकेले हो मसीही जो रीति रिवाजों का पालन करने से मुखर रहे हो। क्या बाकी चर्च वाले विश्वासी नहीं है? क्या वो नहीं करते हैं रीति रिवाज? तुम्हें ही अलग से भक्ति आया है। ऐसी बातें आएंगे। सच में आप प्रभु के लिए जीने के लिए कोशिश करेंगे, उसी वक्त दुष्ट आत्माओं से भरे हुए कुछ मित्र आपके पास आएंगे। चलो ना, क्या चर्च चर्च बोलेंगे, थोड़ा एंजॉय करके आएंगे। और कौन सा एंजॉय? जिस एंजॉय के बारे में बाइबल मना करती है वो वाला एंजॉय। सिनेमा थिएटर में नया पिक्चर लगा है, चलो हम मिलके देखने जाएंगे। दोस्त का बर्थडे है, चलो हम वहां पर थोड़ा बियर पी कर आएंगे, थोड़ा मजा करके आएंगे। किसी के घर में कुछ फंक्शन है, हम थोड़ा जाकर वहां पर अन्य जातियों के साथ मिलकर एंजॉय करके आएंगे। भक्ति में जीवन बिताने का एक स्टेप लेते ही बहुत सारी बातें आएंगे जहां आपको लगेगा आप सताए जा रहे हैं।
वो सताव कैसे भी हो सकता है। पहले जो आपके मित्र थे वो अभी आपके मित्र नहीं रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप बोलने लगोगे अरे मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं गाली देना छोड़ दिया हूँ। तो उनको आप पसंद नहीं आएंगे क्योंकि आपने गाली देना छोड़ दिया है। अरे यार मैं पहले जैसा नहीं चलता, छोड़ दिया हूँ उस मार्ग को, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, आप ही का मजाक उड़ाएंगे। सताव है ये सब। आपके कोलीग्स पहले अच्छी तरह बात करते थे, जैसे ही आप उनके बातों में हाँ नहीं मिलाते हैं, जहां सत्य है आप खड़े रहते हैं, फिर वो ग्रुप आपसे दूर जाएगा और दूसरा ग्रुप बन जाएगा, आपको खेले छोड़ देंगे। ये भी सताव है मसीह के नाम के निमित्त। क्या ऐसी सताव हम सहने के लिए तैयार है? ये छोटी छोटी बातें हैं और ऐसे दिन आने वाले हैं, सताव क्या है कलीसिया को बताया जाएगा कि सताव क्या है। मसीह के नाम के निमित्त भक्ति के लिए खड़े रहने का क्या दाम चुकाया जाता है। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन जरूर आएंगे। अगर कलीसिया में अभी जागृति नहीं है, प्रभु की आत्मा को पता है कि जागृति कैसे लाना है। जागृति कब आती है? सताव के बीच में ही जागृति आती है। और जब कलीसिया में कोई सताव नहीं होता है, कलीसिया सो जाती है, विश्वासी सो जाते हैं। विश्वासी प्रभु को ढूंढते नहीं है, खोजते नहीं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जब लंबे समय के लिए कलीसिया सोती रहती है, विश्वासी सोते रहते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते, राज्य के बारे में सोचते नहीं है, प्रभु के लिए जीते नहीं है, वो रोष नहीं है, वो जोश नहीं है, उनके स्वर्ग राज्य के लिए कोई प्यास नहीं है। एक ऐसे सीजन में हमें जाना होगा जहां कलीसिया सच में ही सताई जाएगी। मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है अपने देह को कैसे तैयार करें। प्रभु जानता है कि हमें कैसे मोड़कर अपने उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु जानता है। हालेलुया। आगे 14 वचन, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, वचन 13, पर दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। काफी लोग धोखा देंगे, काफी लोग धोखा खा के बिगड़ जाएंगे। ये धोखा क्या है? कैसे भी जियो, परमेश्वर के राज्य आएगा, तुर ही हमें सुनाई दे देगा, ये एक धोखा। परमेश्वर मुझे कैसे भी समय दे देगा, क्योंकि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे मन फिराने का टाइम देगा, और जब मैं अच्छा चाल चलन चल रही होंगी, तभी प्रभु आएंगे। ये एक धोखा है। और एक धोखा क्या है? प्रभु अभी नहीं आएंगे और बहुत समय बाकी है, ये भी एक धोखा है। और एक धोखा क्या है? मैं हमेशा जीवित ही रहूंगा, बूढ़े होने तक जिंदा ही रहूंगा, मेरी मौत आ नहीं सकती है क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूं। ये भी सोचना भी क्या है? धोखा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा जीवन क्या है? भाप के समान है, यूं दिखती है यूं लोप हो जाती है। मैं एक बात बताऊं प्रियो, हम जिन बातों के लिए बहुत चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं ना, वो सारी बातें मिटने वाली धूल के समान है। जिन बातों पे हम ज्यादा सोचते हैं, प्रयास करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, दौड़ रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मेरा अगर कुछ भी मैंने नहीं कमाया, कुछ बैंक बैलेंस नहीं रखा, तो पता नहीं लोग मुझे अनसक्सेसफुल कहेंगे कि इसने जीवन में कुछ नहीं कमाया। ये सारी बातें मिट जाएंगी, धूल के समान है। एक बात है जो बने रहेगी, वो है आपकी आत्मा का उद्धार, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, यही बने रहेगी। बने हुए रहने वाली बातों को क्या हम सच में सीरियस से उसके पीछे चल रहे हैं, या धूल के समान मिट जाने वाली इस दुनिया की बातों को बड़ी गंभीरता से लेकर हम चल रहे हैं? कलीसिया जागृत हो जाइएगा। कहां पे गिर रहे हैं, एक बार प्रभु की आत्मा को आपके अंदर काम करने दीजिएगा। आज की सुबह धोखा ना खाए। ये दिन बहुत बुरे हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी अधिक बुरा है ये दिन बहुत बुरे हैं। धोखा में गिरना बहुत इजी है, छोटी छोटी बातों में इंसान धोखे में गिरकर प्रभु के उद्धार से खो सकता है। उतना डेंजर काल में हम जी रहे हैं। वचन आगे कहता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है।
जो सीखा है, जो विश्वास को जाना है, उसमें दृढ़ बने रहो। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तिमुथियुस के लिए प्रभु का जो वचन है ना, बाइबल बचपन से जाना हुआ है, क्योंकि वो बॉर्न क्रिश्चियन है, मसीही परिवार में पैदा हुआ है, उनकी नानी भी अच्छी विश्वासिन है। तो तिमुथियुस बचपन से ही पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता है, बाइबल के वचनों को जानता है। पौलुस कहता है कि तू विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, उस वचनों पर और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा है, उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हमारे उद्धार में, हमारे विश्वास में बने रहने के लिए क्या मदद करता है? परमेश्वर का वचन। आमीन। पिछले सप्ताह भी प्रभु के वचन के बारे में काफी बातों को प्रभु के दास ने बताया। अगर हमारा विश्वास में हम नहीं भटकना है, मजबूत बने रहना है, हम सोचने से नहीं होगा। मैं विश्वास में बना हुआ हूं बोलकर सिर्फ सोचने से नहीं होगा, परमेश्वर का वचन में बने रहना है, बाइबल को सीखना है, बाइबल को पढ़ के सीखना है। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, हमारा उद्धार में हम बढ़ते जाएंगे। सुन रहे हैं? उद्धार एक ऐसा चीज नहीं है कि एक ही बार में एक व्यक्ति ने परिपूर्ण रूप से पा लिया। उद्धार ऐसा बात है जिसमें बढ़ना होता है। उद्धार में क्या होना होता है? बोले, बढ़ना होता है, बढ़ना होता है। विश्वास में, विश्वास में, उद्धार में क्या होना है? बोलेंगे, बढ़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग उद्धार पाए हैं, तो आप सब हाथ उठाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे उद्धार का मतलब है बपतिस्मा लेकर विश्वासी बन जाना। क्या है? जवाब देंगे, उद्धार है। यही सोचते हैं ना लोग। रक्षण च बड्डावा, रक्षण च बड्डावा, उद्धार पाए, तो इसका मतलब क्या सोचते हैं? हमने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार कर लिया है, मैंने उद्धार पा लिया है। ये धोखा है। उद्धार हमने पा नहीं लिया, उद्धार के मार्ग को अपनाया है। आमीन। क्या किया है? बोलेंगे, उद्धार के मार्ग को मात्र अपनाया है बपतिस्मा के द्वारा, कि मैं इसमें चलूंगा, मैं इसमें चलूंगी, मैं इसमें बनी रहूंगी, मैं इसमें बना रहूंगा। आमीन। तो कंप्लीट सैल्वेशन बपतिस्मा के द्वारा नहीं मिलता है, उनके पीछे चलते रहने से हम उद्धार में बने हुए हैं। इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। तो अगर हम अपने आप को जांचे आज वचन के आधार पर, क्या मैं आज विश्वास में सच में उद्धार में बना हुआ हूं? आपकी आत्मा आपको गवाही देना है अंदर से। आपकी आत्मा जानती है आपका कंडीशन। कोई बाहर से जाने या ना जाने, आपकी आत्मा आपका कंडीशन जानती है। మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో రక్షణలో మీ ఆత్మకి బాగా తెలుసు। आपकी आत्मा अंदर से आपको बताएगी कि आप उद्धार के मार्ग में बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं या भटके हुए। एक बार सोच के देखिए, आप उद्धार के मार्ग में बने हुए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या टोटल उस मार्ग से बाहर निकल गए। उन्नति हो रही है? क्या उद्धार में उन्नति कर रहे हैं? हम उद्धार में बढ़ रहे हैं कि नहीं? कलीसिया देखिए अपने आप को, क्या हम बढ़ रहे हैं? अगर मैं ऐसे वचन का प्रचार ना करूं, तो ये संभवतः हमारी कलीसिया भी इस धोखे में जी सकती है कि और भी मेरे पास क्या बचा है? तेल बचा है, तेल बचा है। और बाद में पता चलेगा तेल तो कब का ही खत्म हो गया, क्योंकि हम बढ़ नहीं रहे थे उद्धार में, हम इसमें बढ़ नहीं रहे थे, तेल सूख गया, तेल खत्म हो गया। इसमें बढ़ने की आवश्यकता है। तो कैसे बढ़ सकते हैं? ज्यों ज्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को परख कर हम ठीक करते रहते हैं। ఎలాగైతే దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా గైకొని ఆలకించి దాని ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటా ఉంటే మన రక్షణ మార్గంలో మనం ఎదుగుతున్నాము। హల్లెలూయా। सहमत है आप?
ये जीवन का वचन है। विश्वासी सहमत है आप? नहीं सहमत है आप? उद्धार के मार्ग में बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है। आगे हम और प्रभु के वचन में आज हम गहराई से जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे यीशु मसीह के उपदेशों को। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती सुवार्ता 7వ అధ్యాయము, మాథ్యూ చాప్టర్ 7 7వ అధ్యాయము 13-14 వాక్యాలు చదువుతున్నాను। उसका 13 और 14 वचन मैं पढ़ रही हूं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे पीछे ये वचन को जरा रिपीट करेंगे। सकेत है वह फाटक, हाँ थोड़ा जोश से बोलेंगे, केवल पुरुषों का आवाज सुनाई देता है, स्त्रियों का भी। सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग, फिर से बोलेंगे, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, हाथ ऐसा रख के बोलेंगे, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जीवन का मार्ग, जीवन को पाने वाले लोग कितना है बाइबल बताते हैं, थोड़ा सा। దేవుని రాజ్యము పొందుకునేవారు, దేవుని రాజ్యం ప్రవేశించేవారు యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారు, కొద్ది మందే। थोड़े से लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे। विनाश में कितने लोग जाएंगे, वचन क्या में पढ़े हैं, बहुत से लोग। राज्य में कितने लोग जाएंगे, थोड़े से लोग। क्यों ऐसा? विनाश को पहुंचाने वाला द्वार के बारे में लिखा है, वो चौड़ा है। नर्क जाने वाला दरवाजा क्या है बोलेंगे, यीशु मसीह ने बोला वो चौड़ा है, और उसका मार्ग क्या है, सरल है। बोलेंगे मार्ग क्या है? अगर हमारा लाइफ थोड़ा सरल रूप से हम जी रहे हैं, एक बार चेक करेंगे कौन से मार्ग में चल रहे हैं। जब जब लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है ना, कितना बिना टेंशन का चल रहा है ना लाइफ, क्या मजा, खाओ पियो सो उठो, ना कोई बॉडी पे, ना कोई ये पे, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना कोई समस्या। सुबह उठो खाओ, रात को सो, सुबह उठो जाओ घूमो, लाइफ बहुत सरल है। तो एक रेड अलर्ट, डेंजर जोन में है हम। आमेन। क्या ज्यादा ही कुछ कंफर्ट में जा रहे हैं हम? कहीं हमारा मार्ग तो हम भटक नहीं गए हैं? कैसे मालूम चलेगा कि उनके राज्य के मार्ग में हम हैं? उनका राज्य का मार्ग क्या है बोलता, बोलेंगे कठिन है। बोलेंगे क्या है वो? अब मुझे बताइए, मसीही जीवन थोड़ा कठिनाई से जा रहा है कि आसानी से जा रहा है? कठिनाई से जा रहा है। कठिनाई से चलते हुए जीत रहे हैं। आमेन। अगर सच में मसीह के लिए थोड़ा कठिनाई, आपका डेली लाइफ का कठिनाई के बारे में मैंने नहीं पूछा, ऑफिस की कठिनाई के बारे में नहीं पूछा, स्कूल के एग्जाम्स की कठिनाई के बारे में मैंने नहीं पूछा। बाइबल उस कठिनाई के बारे में नहीं बोलती है। सब्जियों के दाम बढ़ गए उस कठिनाई के बारे में नहीं, रेंट हाउस का रेंट बढ़ गया उस कठिनाई के बारे में नहीं, 4 दिन में पानी 4 दिन में एक बार पानी आएगा उस कठिनाई के बारे में नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये कौन सी कठिनाई है? प्रभु के साथ उनका वचन पूरा करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, उनके पीछे चलने में, हर दिन प्रार्थना लाइफ को मेंटेन करने में, बाइबल पढ़ के उनका अधीन होने में, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसमें चलने में थोड़ा कठिनाई होती है। सब जैसा करते हैं वैसा कर नहीं पाते, थोड़ा कठिनाई हो रही है। हमारा लाइफ में क्या है, थोड़ा रूल्स आ गया है, थोड़ा रेगुलेशंस आ गया है। आत्मिक जीवन का एक लाइफस्टाइल है जिसको, जो शरीर को पसंद नहीं आ रहा है। आत्मा बोलता है कि ऐसे चलना है, और शरीर बोलता है नहीं थोड़ा ऐसे जीना है। तो शरीर से लड़कर आत्मा में चलने के लिए थोड़ा कठिनाई होता है कि नहीं, बोलेंगे होता है ना? उस कठिनाई के बारे में बाइबल बताती है।
समझ में आ रहा है? शरीर को कुछ चीजों में मरना पड़ता है आत्मा को जीवित करने के लिए। शरीर बोलता है कि नहीं ये करेंगे ना, ये कर लेंगे, ये पी लेंगे, ये देख लेंगे, ये एंजॉय कर लेंगे, लेकिन आत्मा की बातों को मानने के लिए शरीर की बातों से लड़ना पड़ता है, लड़कर जीतना पड़ता है। इसमें कठिनाई है। इस कठिनाई के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर के राज्य में उनके मार्ग में चलने के लिए कठिनाई आती है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए नियमित रूप से अपने शरीर को आदत डालने के लिए कठिनाई आती है, क्योंकि जैसे हम झुकते हैं प्रार्थना के लिए तभी हमें मोबाइल में कुछ काम याद आ जाता है। जैसे हम प्रार्थना के लिए घुटना टेकते हैं कुछ काम याद आ जाता है। जैसे हम प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं नींद याद आ जाता है। नींद याद नहीं, नींद आ ही जाता है। बाइबल पकड़ते हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल में टिंग 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 मैसेज आता है। एक चैप्टर पढ़ने से पहले 2-4 लोगों से सवाल जवाब हो जाता है, और इसको बगल रख के थोड़ा भूल के प्रभु के वचन को सच्चाई से ध्यान करने में शरीर को मुश्किल हो रहा है। ये क्या है? कठिनाई है। और जो पढ़े हैं उसको मनन करके इसी के अनुसार चलूंगा प्रभु, इसमें चलने में थोड़ा मुश्किल होता। क्या ये मुश्किल नहीं है? बोलेंगे। अगर मुश्किल नहीं होता तो आज सबके सब पावरफुल होते हैं। मुश्किल है, इसमें फेल होते जाते हैं, कठिनाई होती है। और आज के जिंदगी में ये भक्ति की बातों को छोड़िए, चर्च आने में कठिनाई हो रही है। विश्वासियों को चर्च बराबर आकर प्रभु की स्तुति करने में कठिनाई होती है। 10 बजे की आराधना हमारा है, 10 बजे पहुंचने में कठिनाई हो रही है। कहां पर है हम? किस दुनिया में जी रहे हैं? वो स्वर्ग राज्य में जाने की सबको इच्छा है, लेकिन स्वर्ग राज्य में बराबर से चलने के लिए किसी को पसंद नहीं है। स्वर्ग राज्य में जाने के विश्वासी हम बैठे हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य के नियम कानून का पालन करना किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और लगता है कि ये सारी बेवकूफी की बातें हैं, छोड़ो ना, आराम से जाए तो किसका है? कौन हाजिरी लेता है? किसको क्या करना है? मैंने हाल ही में रोमन कैथोलिक विश्वासियों से मेरा बात हुआ था। हमारे एक प्रार्थना में वो आए थे इस सप्ताह के प्रेयर में, एक फैमिली। उन्होंने बताया, दीदी हम इसलिए वहां पर हम जाते हैं क्योंकि हमें हाजिरी देना पड़ता है। अगर हम हाजिरी ना दे चर्च में कमेटी मेंबर को और हमारा अटेंडेंस कम आए, हमारे घर में यदि कोई शादी या कोई एंगेजमेंट या कुछ भी हो जाए, हाजिरी कम होने से फादरी साहब आकर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, चर्च से कोई कार्यक्रम में हमारा मदद नहीं मिलेगा। हमें अटेंडेंस की जरूरत है, इसीलिए हम बराबर जाते हैं। अगर हम वहां नहीं जा पाए, स्टेशन में नहीं है, तो उस जिस स्टेशन में है वहां के स्थानीय चर्च में जाना है, और जाने से पहले मेन चर्च में लेटर देना है कि मैं इतने दिन के लिए यहाँ आया हूं और इतने दिन के लिए इस चर्च अटेंड करूंगा। चर्च के नियम रखे गए हैं। ठीक है, बहुत एब्सेंट हो गया बीमार की वजह से, मिलन जाने की वजह से, कोई चर्च को इन्फॉर्म भी नहीं किए, घर में 1 सप्ताह और 1 महीना आराम से रह गए, तो उसके बाद चर्च जाने के बाद जुर्माना भरना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है चर्च नहीं जाने के लिए। ऐसे नियम कानून के वजह से लोग डर के मारे कहाँ पैसा पे करेंगे, कहाँ हम मर जाएंगे तो कोई हमें जमीन नहीं देगा, ये डर के मारे बराबर चर्च जाते हैं, मनुष्यों के भय के वजह से। मैं ये सोच रही थी जो दौड़े दौड़े सुबह चर्च जाते हैं, इनको कैसे इतनी भक्ति है, वहां जीवन का वचन नहीं मिलता, फिर भी इतना निष्ठा कहाँ से आ गया। मैं सोच रही थी, मुझे अभी पता चला कि ये निष्ठा और भक्ति की वजह से नहीं है, लोगों के भय की वजह से, फाइन की वजह से, और कुछ आशीष नहीं मिलेंगे इस वजह से है। और आज हमारे लिए कोई रूल्स नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर इमीडिएटली कुछ भी हमारा हिसाब किताब नहीं करेगा, नहीं कर रहा है और अभी करेगा भी नहीं। न्याय सिंहासन में बैठने के दिन तक परमेश्वर अभी किसी बात का हिसाब किताब नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास एक पुस्तक नहीं है, उनके पास एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है। चर्च याद रखिएगा, उनके पास स्मरण करने की एक पुस्तक है और एक स्वर्गदूत अपॉइंटेड है जो उसमें हमारे बुरे और भले हर कार्यों का हिसाब लिखते हैं। దేవుని రాజ్యంలో ఏమున్నది? జ్ఞాపకార్థమైన పుస్తకం बाइबल बताती है, और उसमें देखा जाएगा कि हमने क्या किया सही, क्या किया गलत। कब आए चर्च?
कैसे सुने वचन, कैसे हमारा जीवन, किस मार्ग में चल रहे हैं, कैसा मसीही जीवन जी रहे हैं, क्या कैसे हैं हम प्रभु को खुश कर रहे हैं या मनुष्यों को खुश कर रहे हैं। क्या हम सच में परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या आज यीशु मसीह आपको देखकर, आपका नाम लेकर बोलिएगा, आपको देखकर क्या खुश है? इज ही हैप्पी? क्या प्रभु खुश है आपको लेकर कि तू सच में मेरे पीछे चल रहा है, मेरे वचन का पालन कर, मेरे मार्ग में सिधाई से चल रहा है? क्या प्रभु आपको देखकर ये गवाही दे सकते हैं? यदि उनके मार्ग से भटके हुए हैं, आज सुधरने का समय है। ये परमेश्वर की वाणी है। प्रभु के जीवित मार्ग को अपनाकर, वचन सुनकर भी यदि हम खेल रहे हैं तो किसी और से नहीं खेल रहे हैं, हम आग से खेल रहे हैं। किसी और से नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, खुद को। ఎవరికో కాదు, ఎవరినో మోసగించలేదు, మనమే మోసగించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం ఆయన మార్గంలోనే కరెక్ట్ గా నిలిచి ఉన్నాము, కానీ నిలిచిలేము, ఆయన మార్గం నడవట్లేదు సరిగ్గా. ఎవరినో కాదు, మనమే మోసగించుకుంటున్నాం. దేవుని ఒక మాట విని మనం మార్గాన్ని సరి చేసుకుంటాం. परमेश्वर के अवाणी को सुनकर अपने मार्गों को सीधा करेंगे, अपने मार्गों को सीधा करेंगे. दिन बुरे हैं, विश्व में युद्ध शुरू हो चुका है, आपको पता है, जानकारी है आपको? कितना समय लगेगा वो युद्ध यहां शुरू होने के लिए? अगर वो युद्ध यहां पर शुरू हो जाता है तो सबसे पहले इंडिया में डिफेंस प्लेसों में ही बॉम्ब डाला जाएगा, और हमारा अंडमान क्या है बोलेंगे? डिफेंस एरिया है. हम बचेंगे नहीं. छोटा आइलैंड को कौन पूछेगा? ये छोटा आइलैंड को ही सबसे पहले पूछेंगे. सारे एटॉमिक बम यहीं पर छुपाए गए, सारे युद्ध के जहाज यहीं पर है, उसका मेन स्टेशन, सारा नौसेना यहीं पर है, डिफेंस का मेन यहीं पर है. ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर का एक हिस्सा है. युद्ध चल रहा है. कब ये टर्न होकर विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगा हम बोल नहीं सकते. जहां तक हो सके हम प्रार्थना कर रहे हैं. डेली प्रेयर्स में जो आ रहे हैं, हम रोज मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो ये युद्ध बंद हो जाए. प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं. फिर भी परमेश्वर की अनंत मनसा को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं. अभी ही परमेश्वर के चुने हुए देश इजराइल के विरोध में बात करने वाले कई लोग उठ खड़े हुए, कई लोग उठ खड़े हुए हैं, चाहते हैं दिल से कि इजराइल खत्म हो जाए, नामो निशान ना रहे. ये सारे भविष्यवाणियों का हिस्सा है जो बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में इजराइल चारों तरफ से शत्रुओं के द्वारा घेर लिया जाएगा. लेकिन उससे पहले कलीसिया उठा लिया जाना भी ये हो जाना है. कौन से समय में हम जी रहे हैं? अंतिम घड़ी में जी रहे हैं. और क्या हम क्लेश उठाने के लिए आज तैयार हुए हैं, सिद्ध हुए हैं? 1% भी तैयारी है हमारे अंदर कि मसीह के नाम के निमित्त हम कुछ तो सह ले? उनके नाम के लिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, क्या हम कुछ भी सह पाएंगे? सह पाएंगे भाइयों, सह पाएंगे? उनके लिए जल्दी नहीं उठ पाते, क्या हम कुछ सह पाएंगे? उनके लिए एक समय का उपवास नहीं कर पा रहे आज कलीसिया. 1 टाइम मील छोड़ के उपवास नहीं कर पा रहे. इवनिंग प्रार्थनाएं चलती है, कई लोग समय रहकर घर के बगल में प्रार्थना होने से भी नहीं आ पा रहे हैं. क्या क्लेश को सहेंगे हम? आप अपने क्रियाओं से दिखा रहे हैं कि आप कहां पर हो. छोटा सा दर्द होने से प्रभु के भवन को छोड़ रहे हैं, प्रार्थनाओं को आने में ढीला हो रहे हैं. कैसे मजबूत होगा हमारा विश्वास? और कहां से बल मिलेगा? अचानक कहां से रिवाइवल आएगा? यदि जब परमेश्वर काम कर रहा है उस वक्त हम वहां पर नहीं है, तो अब कैसे रिवाइव होंगे? प्रभु का वचन कहता है, थोड़े हैं वो लोग जो कहां पर जाते हैं? जीवन को पाते हैं. थोड़े से लोग हैं. डर की बात है ना. प्रभु यीशु ने खुद बोल दिया, थोड़े से लोग हैं सेलेक्ट होंगे, थोड़े से लोग ही जा पाएंगे हेवन. बाकी लोग क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमने सरल मार्ग चुन लिया, इजी लाइफ चुन लिया, हमने विशाल द्वार को चुन लिया. उसमें जाने के समय बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. लेकिन स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? द्वार सकरा है, छोटा है, अकेला जाना पड़ेगा. हम अकेला कैसे जाना? प्रेयर में कोई नहीं आता साथ में, हम क्यों जाना?
सकरा मार्ग है ना, अकेला ही जाना है, साथ में कोई आएंगे नहीं, अकेला जाना है। अरे मेरे दोस्त लोग सब जब से बपतिस्मा लिया छोड़ दिए, मेरे को छोड़ देंगे। उन अगर हम मसीही जीवन जीने लगा, कोई फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। सकरा मार्ग है, छोड़ेंगे लोग, लेकिन छोड़ने से भी यीशु को नहीं छोड़ना है, चलना है उसमें। अगर हम सकरा मार्ग को ही चुनेंगे, सकरा द्वार में चलेंगे, सरल लाइफ को नहीं, कठिन लाइफ को चुनेंगे, हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अगर आप इस वचन से सहमत है कि ये प्रभु की वाणी है, हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे कलीसिया। हालेलुया। आवाज थम गई है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय। आज वचन हारी की तरह काट रहा है ना, मुझे भी काट रहा है वचन, सिर्फ आपको नहीं। आमेन। 16वां अध्याय में आएंगे, मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय, उसका वचन 24 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रही हूं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब यीशु मसीह शरीर में है, मान लेते ये घटना हमारे सामने घटी। सभी एक बार यहाँ पर देखिएगा, अंदर इकट्ठे छोड़ेंगे। यीशु मसीह शरीर में है, हम सब इज़राइल में है मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। इज़राइल में यीशु मसीह के उपदेश को, उनके आमना सामना सुन रहे हैं। अभी यीशु मसीह अंगी पहनकर हमारे बीच में आ गए और उन्होंने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। सबसे पहले क्या बोला प्रभु ने? मेरे पीछे आना चाहे, आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। उनका पीछे चलना है तो पहले क्या करना है? बोलेंगे अपने आप का इनकार। अपना आप का इनकार का मतलब, अभी तक अब अपना मर्जी जी रहे थे। मेरा मर्जी में जब मैं उठूंगा, मेरा मर्जी मैं जिससे बात करूंगी, मेरा मर्जी मैं जो खाऊंगा, मेरा मर्जी जो करना है, ये मेरा दिन है, मेरा मर्जी, मेरा मर्जी, मेरा मर्जी। मेरा मर्जी प्रेयर में जाना है या नहीं जाना, मेरा मर्जी नहीं जाना है तो नहीं जाना, मेरा मर्जी बाइबल पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मेरा मर्जी प्रार्थना करना है नहीं करना, मेरा मर्जी उपवास करना है नहीं करना, मेरा मर्जी जो सोचना है सोच। अभी तक अपनी मर्जी में जी रहे थे सारे लोग, वहां पर जितने लोग थे अपनी मर्जी कर रहे थे, मेरा मर्जी, मेरा मर्जी, मेरा मर्जी। और प्रभु यीशु मसीह आकर बोल रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करो। इनकार का मतलब, अब मेरी मर्जी, बोलेंगे मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उनके पीछे चलना है तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ऐसा है क्या? जी हाँ। यीशु के मार्ग में चलना है तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी मर्जी ऐसा थी, लेकिन प्रभु की मर्जी क्या है? अभी उनकी मर्जी है कि उनके मार्ग में चले, उनकी मर्जी है कि उनके जैसा पवित्र बने, उनकी मर्जी है कि अपवित्र वस्तु ना छुए ना देखे, उनकी मर्जी है कि अपवित्र ना बात करे, उनकी मर्जी अपवित्र को ना सोचे, उनकी मर्जी है कि हम प्रार्थना करें, उनकी मर्जी है कि सुसमाचार प्रचार करें, उनकी मर्जी है कि उनके राज्य के लिए दे दे, उनकी मर्जी है कि अपने शरीर को कुचले, उनकी मर्जी है ये सब। हालेलुया। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, उनकी मर्जी। जहां हम मेरी मर्जी नहीं, प्रभु खत्म, मेरी इच्छा मेरी मर्जी आज से खत्म, और मैं नहीं, आप मुझ में जिए, तभी हम सही से उनके पीछे चलने वाले विश्वासी या चेला है। हालेलुया। अब बताइए कितने लोग हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? हमारा टैग सिर्फ हम गला में डालें, आई एम क्रिश्चियन, मानव का टैग मात्र में इसको नमने क्राइस्तोनी। क्या सच में हम अपने आप को इनकार करके उनके पीछे चल रहे हैं? हम सब में कमी है कि नहीं? आज प्रभु की आत्मा गंभीरता से बात कर रही है, इसका मतलब क्या है? ठीक से उनके पीछे हम नहीं चल रहे, गारंटी है। नहीं तो प्रभु और कुछ बात करते होते। प्रभु यही बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पीछे हम नहीं चल रहे, अपने आप का इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने बोला मेरे पीछे चलना चाहते अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पहले अपने आप को नो बोलो, फिर अपना क्रूस उठाओ, फिर मेरे पीछे चलो, तभी मेरा चेला बनोगे। हमें ये नहीं करना है।
अपने आप को इनकार नहीं करना है। जैसे हम हैं, जो मेरी इच्छा, जो मेरी मर्जी, जो मेरा लाइफस्टाइल, उसी के साथ उनके पीछे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अपना क्रूज भी नहीं उठाना है। प्रभु आप उठाओ, प्रभु अपना क्रूज भी हमें उठाना नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ उठाना नहीं चाहते। अपना क्रूज यानी अपने जीवन में आने वाली तूफानें, अपने जीवन में आने वाली समस्याएं, अपने जीवन में आने वाली हर एक का अपना क्रूज है, उसे उठाकर अपने आप को नो बोलकर उनके पीछे चलना। इस बुलाहट से यीशु मसीह ने बुलाया। दिस इज रियल क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। आज के चकाचौंध और डेवलप्ड कंट्री और मॉडर्न लाइफ के बीच में मूल उपदेश को हम भूल गए हैं कलीसिया। दिस इज द फाउंडेशनल ट्रूथ। ये है मसीही जीवन। अगर अपने आप का इनकार करेंगे ना, मैं बोलती हूँ कि आप खुद पूरा घमंड सब टूट जाएगा। हम जीरो बनकर हमारा लाइफ में हम शून्य बनेंगे, शून्य बनेंगे। क्या है मेरे पास प्रभु? क्या है कि मैं किसी से ऊंची आवाज में बात करूं? क्या है कि किसी को मैं नीचा करूं? क्या है कि मैं किसी के बारे में विरोध में बात करूं? मैं खुद अनुग्रह से जी रही हूं प्रभु, मैं जी रहा हूं। इस स्थिति में आप आ जाएंगे। अपने आप का इनकार करने से बहुत सारी बातें हमारे अंदर से चला जाएगा। मसीह का स्वभाव आएगा। जब मैं उस सुबह यहाँ पर थी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर सामर्थ रूप से इस प्रेरणा को डाल रहा था कि मसीह को मैं वस्त्र के समान धारण कर लूं। मैं मांग रही थी प्रभु से कि मैं आपको वस्त्र की तरह धारण कर लूं प्रभु, आपको पहन लूं। जैसा पौलुस कहता है कि यीशु मसीह को हमें पहन लेना है। क्या हम यीशु को पहने हैं? यीशु को पहन लेंगे, हमारी बातों में किसी को 1% तो जीसस का प्यार दिखाई देगा। यीशु को पहनेंगे तो हमारे चाल चल में यीशु का समान 1% तो पवित्रता, दीनता, भलाई, विनम्रता, अच्छाई, राज्य का सोच, राज्य का चाल चलन, मसीह के लिए जीना, उनके राज्य का, ये सब बातें हमारे अंदर दिखाई देगी। यही है यीशु में क्षमा। हालेलुया। यही सारी बातें हैं यीशु मसीह में। आगे वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अपना प्राण बचाने की कोशिश करेंगे तो खोएंगे, लेकिन प्रभु के लिए खोएंगे तो क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। इसके बारे में आज मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 26 वचन में आएंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सब कुछ कमा ले, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाए, विद्या कमा ले, नाम कमा ले, खुद का घर बना ले, गाड़ी कमा ले, अच्छी नौकरी कमा ले, अच्छा विवाह हो जाए, सब कुछ कमा ले, सब प्राप्त कर ले, पूरा जगत को ही प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? 27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह आएंगे तो हर एक को क्या करेंगे? बोलिए, उनके कामों के अनुसार प्रतिफल। मतलब अभी हमारे काम का प्रतिफल हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिलेगा। बुरा कर रहे हैं ना, उसका दंड भी अभी नहीं मिलेगा। गुड न्यूज है ना? प्रभु अभी नहीं मारेगा किसी को, किसी को दंड नहीं देगा। आप अपना मर्जी से जीते रहिएगा। आपके ऊपर जो समय समय पर जितनी आशीष बरसना है बरसते रहेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुरा भले सबके ऊपर भलाई कर। ఇప్పుడు మన తప్పు చేసినా దేవుడు శిక్షించడు వింటున్నారా? जब प्रभु दंड देता था उस काल में लोग बहुत डरते थे, लेकिन अनुग्रह का काल है, प्रभु अभी नहीं मारेगा। हमारे मुंह से बात करने वाली टेढ़ी टेढ़ी बातों के लिए कोई दंड नहीं। हमारे शरीर से, देह से करने वाले किसी पाप के लिए अभी कोई दंड नहीं मिलेगा। प्रभु उसको ऐसे नजरअंदाज करने की तरह दिखाई देगा, बट नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसमें? द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। अभी भलाई कर रहे हैं, उसका प्रतिफल अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, इसलिए काफी लोग भलाई करना छोड़ देते हैं। क्या है? करने वालों को भी कुछ नहीं मिला, नहीं करने वालों को भी सब एक समान दिख रहे हैं चर्च के अंदर।
ज्यादा मेहनत किया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, सब कुछ किया, कुछ खास आशीष मेरे जिंदगी में आया नहीं प्रभु। अभी डिसअपॉइंट फील हो रहा है। मैंने कुछ किया प्रभु आपके राज्य के निमित्त, हमने खड़े होकर ट्रैक्स बांटा प्रभु, हमने ये किया, कुछ भी खास हमारे जिंदगी में हुआ नहीं प्रभु। हमने अतिथि सत्कार किया प्रभु, हाथ धुलाया, पांव धोया, सब कुछ करा, कुछ मिला नहीं प्रभु। हमने दान दिया प्रभु, एडिशनल दान दिया प्रभु, आपके राज्य के लिए बोया, कुछ अभी तक कुछ खास हुआ नहीं प्रभु। ना जमीन आया, ना घर आया, ना बंगला आया, कुछ नहीं हुआ प्रभु। लिखा गया है स्मरणार्थ पुस्तक में, आमेन, लिखा गया है। कब प्रभु देगा? अपने हाथों से। जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा, इन द ग्लोरी ऑफ फादर, मैं और पिता एक हूं बोले ना, वो महिमा में जब आएगा स्वर्गदूतों के साथ, तब क्या करेगा? हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करो या ना करो, एक दिन आ रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है, जब परमेश्वर देने का समय है। अच्छा करे हैं तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करे हैं तो बुरा ही मिलेगा। नहीं बच सकते, मैं इंक्लूडिंग मैं, सेवक लोगों के साथ कोई बच नहीं सकता, सबको सिद्ध होना है। अब आएंगे हम इब्रानियों की पत्रिका, आखिरी में इब्रानियों की पत्रिका 3 अध्याय, इब्रानियों पत्रिका 3 अध्याय, बारह और 13 वचन। हे भाइयों, 12 వాక్యం 13 వాక్యం, इब्रानियों राసిన पत्रिका 3 अध्याय। हे भाइयों या हे बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। हर दिन क्या करो? एक दूसरे को, बोलेंगे एक दूसरे को समझाते रहो। बाइबल बताती है हमें एक दूसरे को समझाते ही रहना है कि गलत में मत चलो, सही रास्ता में चलो, ये एक दूसरे को समझाते रहना। क्या हम ऐसा समझा रहे हैं एक दूसरे को? वकरने वकर ఏం చేయాలంట? तेलुगु में क्या लिखा है? वकरने वकरू बुद्धि చెప్పుకొనుడి। क्या हम एक दूसरे को बुद्धि दे रहे हैं? प्रार्थना में आने वाले, प्रभु में बढ़ने वाले जो नहीं बढ़ रहे हैं, क्या उनको कुछ सिखा भी रहे हैं? यदि आपको कोई सिखा रहे हैं तो अब सुनने वाला कान भी है हमारे पास कि तुम कौन है मुझे सिखाने वाला? तुम कौन होती मुझे बताने वाली? आप कौन है मुझे समझाने वाला? आज के दिन इतने बुरे हैं कि यदि हमें कोई अच्छा भी बोले ना तो बुरा ही सुनाई देगा। इनको इतना आ गया क्या? इनको क्या आ गया? इतना भक्ति आ गया कि हमें सिखाएंगे। ऐसे आज के दिन हमारे अंदर वो दीनता नहीं रही कि कोई हमें बोले कि हम सही हो जाए, और सही होने के सुधार कार्य करने का वो दिन नहीं रहा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य नजदीक आते आते एक दूसरे को क्या करना है? समझा के प्रोत्साहित करना है कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन ने हमें ये सिखाया, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, और विश्वास में क्या होना है? हमें बने रहना है। उनका क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना है, सकरे द्वार से प्रवेश करना है, और कठिन मार्ग में चलना है। कठिन मार्ग हमारे लिए ब्लेसिंग है। क्या बोलेंगे हाथ उठाकर? कठिन मार्ग हमारे लिए आशीष है। बोलेंगे, बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, कठिन मार्ग मेरे लिए आशीष है। कठिन मार्ग मेरे लिए आशीष है। कठिन जीवन मेरे लिए आशीष है। आप में से जितने लोगों का जीवन में कठिनाई है, उसको दुख का कारण मत समझिए, वो हमारे लिए आशीष के लिए। कठिनाई के द्वारा ही, कठिन मार्ग में चलते 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 ही, उनके पीछे चलते ही जीवन का मार्ग में हम पहुंच पाएंगे। लाइफ सरल होता है तो अपने आप को जांचिएगा, ये सरलता कहीं हम दुनिया में तो नहीं चल रहे हैं, अपने आप को जांचिएगा।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों के अंदर बोया गया बीज को पवित्र आत्मा फलवंत करे, उनके पीछे ईमानदारी से चलने में हमें मदद करे और हम धोखा ना खाए, इस वचन को यहीं पर ना छोड़े, इस वचन में बने रहने में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी कलीसिया की मदद करे। आमीन आमीन। सभी आंखों को बंद करिएगा। एक छोटी सी प्रार्थना हम करने वाले हैं। यदि आप में से किसी को लगता है कि